दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है सामने जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी तक क्या आपने देखा है या सोचा है या सुना है कि कोई फिल्म का मेकर्स किसी क्रिटिक के ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर रहा है, मानहानि का मुकदमा फाइल कर रहा है? नहीं, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये सच है। काल्की के मेकर्स, एज पर बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट, काल्की के मेकर्स ने 25 करोड़ का डिफेमेशन, लीगल डिफेमेशन केस फाइल किया है। लीगल केस फाइल किया है दो क्रिटिक्स के ऊपर, जिन्हें इनफेमसली समोसा क्रिटिक तक कहा जाता है। उनके नाम उस आर्टिकल में लिए गए हैं और उस सोर्सेस के थ्रू कहा गया है कि ये दो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैव बीन टार्निशिंग द इमेज ऑफ द फिल्म, यानी काल्की 2 की ये लोग लगातार बुराई कर रहे हैं और लगातार नेगेटिविटी कर रहे हैं। यहाँ तक कि काल्की के कलेक्शंस वो बता रहे हैं अपनी तरफ से, जो उनके कलेक्शंस और प्रोड्यूसर कलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो हम कलेक्शंस बता रहे हैं वो रियल है और जो प्रोड्यूसर्स कलेक्शंस बता रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। ऐसे में सोर्सेस का ये कहना है, जो जिनका ये मानना है कि दो क्रिटिक जो कोलकाता बेस्ड है, जिनमें से एक क्रिटिक के पास नोटिस ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरे क्रिटिक के पास नोटिस पहुंच रहा होगा, जिसका नाम आर से शुरू होता है। अब यहाँ पर सीन ये है कि इन दोनों क्रिटिक को अब क्या लीगल नोटिस में दिया गया वो बताने वाला हूँ। लीगल नोटिस में ये दिया गया है कि ये दोनों क्रिटिक, जिसका नाम एक एस से है और एक आर से, इन्हें पहले ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने जो कलेक्शंस बताए हैं उसका सोर्स क्या है। मानो एक सर्टेन कलेक्शन उन्होंने बोला है कि 900 करोड़ कल्कि ने कमाया, 1000 करोड़ नहीं कमाया, तो तुमने 900 करोड़ अगर कल्कि ने कमाया तो उसका ब्रेकडाउन बताओ और तुम्हारा सोर्स भी बताओ। दूसरा जो ब्रेकडाउन तुमको बताना है वो टेरिटरी वाइज, क्योंकि टेरिटरी वाइज कलेक्शंस आते हैं एकदम, और BOI भी टेरिटरी वाइज कलेक्शंस बताता है। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स से ट्रेड वाले जो टेरिटरी वाइज कलेक्शंस बताते हैं, पर डे टेरिटरी वाइज आप कलेक्शंस बताओ कि किस तरह से कलेक्शंस आया था, और आपका सोर्स बताओ कि आपने जो आंकड़े दिए हैं, जो आप रियल बोलते हो, वो ब्रेक डाउन करके बताओ। ये दो चीज़ आप एक टाइम फ्रेम, एक लीगल टाइम फ्रेम में इतने वक्त तक, या कोई वक्त दिया गया होगा वो हमें बताया नहीं गया, उस वक्त तक आप हमें बताओ। अदरवाइज अगर आप नहीं बता सकते हो लीगली, तो आप के ऊपर 25 करोड़ का हर्जाना होगा, डिफेमेशन होगा, और आपको मेकर्स को 25 करोड़ बतौर मानहानि के देने पड़ेंगे। यानी कि इसका एक सोर्सेस का कहना ये है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं बार बार ये हमारा कलेक्शन सही है, हमारा कलेक्शन सही है, इसका मतलब ये है कि जो कलेक्शन प्रोड्यूसर बता रहे हो फेक है, वो मिसलीडिंग है या वो गलत है। ऐसे में एक बहुत बड़ा एक झटका लगा है, मुझे लगता है, इन दोनों ही क्रिटिक्स को, और जिन्हें इनफेमसली समोसा क्रिटिक्स भी कहा जाता है फिलहाल। और देखते हैं इस पर क्या चीज़ें होती है, क्या राय सामने आती है। बहरहाल ये जो दोनों क्रिटिक है उनमें से एक क्रिटिक ने जो वेबसाइट है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ अपने सोशल मीडिया पे कहा है कि इन्होंने भी कई सारी फिल्मों के जो रिव्यूज़ दिए थे वो बेहद ही गलत थे और बेहद ही बेबुनियाद थे, और बिल्कुल भी कहीं से सही रिव्यूज़ उन्होंने नहीं दिए थे। और अगर सबसे बड़ा कोई करप्टेड है तो ये खुद वेबसाइट है जो 20 साल से एक्सटॉर्शन कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही गई है सोशल मीडिया के थ्रू, जिनका नाम ऐसे शुरू होता है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे सब बातें कही है। यानी कि छीटाकशी चालू है। काल्की के मेकर्स ने एक तरफ जहां पर डिफेमेशन केस फाइल किया है, वहीं सुमित कादिल किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है। इसके अलावा विद्युत जामवाल ने भी एक बार इसी क्रिटिक का नाम उठाया था, जिसका नाम एस से शुरू होता है। उसने कहा कि मैं जो ब्राइब मांगता है, घूस मांगता है, वो भी क्राइम के अंडर में आता है, और जो ब्राइब देता है वो भी क्राइम के अंडर में आता है, और मेरा क्राइम ये है कि मैंने इसको ब्राइब नहीं दी।
बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आप लोग को कि बात उठी है तो बात दूर तक जाएगी, और जिनकी जिनकी पोल नहीं खुली है उन सब की पोल खुल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये बहुत ज़रूरी था? मुझे लगता है ये आज नहीं तो कल होना ही था, और मैंने 2 हफ्ते पहले ये वीडियो बनाया था इस पे, तो मैं तभी आपको कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ये बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि यार कोई कितना सहेगा, लीगल एक्शन तो लेगा ना। आप किसी भी फिल्म की बिना हाथ पैर करे बुराई करोगे तो आसान नहीं है आपको बच पाना। मैं यहाँ पर ये भी चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म का बजट प्रॉपर बताए, कलेक्शंस भी प्रॉपर बताए, और आप भी जब कलेक्शंस बताते हो आप खुद ब्रेक डाउन करके भी कलेक्शंस डे वाइज बताओगे, तो पब्लिक पे ज़्यादा ट्रस्ट और भरोसा रहेगा। जब तक आप ये नहीं करोगे तो ऐसे ही आए गए क्रिटिक्स अपनी रोटियां सेकेंगे। चलिए, धन्यवाद।